हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी जिसके रिगार्डिंग स्टूडेंट है जो वीडियो का डिमांड कर रहे थे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये था कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए सभी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा या मात्र 2.5 गुना। और एक चीज़ और, ड्राइविंग टेस्ट का जो कैंप आपका ओपनिंग हुआ है उसका लोकेशन क्या है। उसके बाद CBT 2 एग्ज़ाम का तैयारी ऑनलाइन माध्यम से कैसे होगा, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि क्वेश्चन कर रहे थे, मेजर क्वेश्चन है। तो इसके रिगार्डिंग आज हम लोग देखने वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे समझिएगा। तो सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट के लिए सभी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा या 2.5 गुना मार। तो मैं बता दूं आपको, ये देखिए सबसे पहले ये जो नोटिस निकला था यहाँ पे देखिए, नोटिस में क्या था कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालन के कुल 145 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जो प्रकाशन विज्ञापन 37/2023 के अंतर्गत 10/11/2023 को आयोजित प्रथम चरण के CBT 1 में उपस्थित अभ्यर्थी का परीक्षा का अंक आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in पर प्रकाशित किया गया है। और आयोग के वेबसाइट पर लॉगिन कर अभ्यर्थी अपना अंक भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंक एवं योग्य और अयोग्य यानी कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड होने की सूचना देख सकते हैं। यानी यहाँ पर ये देखना है कि आप क्वालिफाइड हो या नॉट क्वालिफाइड हो। मतलब समझ रहे हो, क्वालिफाइड मतलब आप पास हो गए और नॉट क्वालिफाइड मतलब फेल हो गए। पास हो गए तो आपको बुलाया ही जाएगा ना, क्लियर किया है या देखिए वर्ड में पकड़िए, योग्य और अयोग्य है, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड मतलब पास, और बताएंगे रीजन, बताएंगे प्रॉपर रीजन के साथ में बोल रहा हूँ। उसके बाद देखिए आप होने की सूचना देख सकते हैं, यानी कि पास और फेल होने की सूचना देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नोट, विज्ञापन की कंडिका जो 6ID एवं 6IF के शर्तों के अनुपालन किया गया है। लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 में प्राप्त अंकों के समीकरण, यानी कि देखिए विज्ञापन की कंडिका जो इतना इतना के अनुपालन किया गया है, जिसमें ये बोला गया था, समझिएगा आप पूरा बात को, कि ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम लिए गए हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के पश्चात कंडिका इतना अनुकरण न्यूनतम जो अंक एक क्राइटेरिया था नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य यानी कि नॉट क्वालिफाइड किया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो नॉट क्वालिफाइड के हैं उनको अयोग्य है। अब बोलिएगा सर 2.5 गुना में यानी कि 145 के 362 है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रथम चरण कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उपस्थिति कुल 13,318 में से कुल 1579 अभ्यर्थी योग्य यानी कि क्वालिफाइड पाए गए। इतना अभ्यर्थी है जो कि क्वालिफाइड पाए गए हैं। योग्य क्वालिफाइड अभ्यर्थी में से मेघा कर्मा अनुसार कोटिवर अभ्यर्थी को द्वितीय चरण एवं वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी संबंधी दक्षता जांच हेतु अलग अलग तिथि निर्धारित पर सूचना प्रकाशित की जाएगी। यानी कि देखिए इसका कहने का मतलब है कि ये जो देखिए, पहले तो ये था कि कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है ना बीटीएससी के साइट पे, तो ये कोई मतलब आप इसके बारे में, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी भी नहीं रहता है। हमारे वीडियो के माध्यम से जो पहले से जुड़े हैं वो तो जानकारी उनके पास था, लेकिन इसके जानकारी हम शुरुआत से देते आ रहे हैं, आप वीडियो भी देखिएगा। उसके बाद क्या है कि इसमें 2.5 गुना इसलिए कि जितने भी एग्जाम होता था ना, तो उसमें 2.5 गुना अभ्यर्थी को ही लिया जाता है। जैसे अभी रिजल्ट बना ना, मान लीजिए 13,318 अभ्यर्थी है इसमें से, और इसमें बहुत कम लोग फॉर्म अप्लाई करते थे। तो 13,300 अभ्यर्थी में से 2.5 गुना ले लेता, मात्र 2.5 गुना यानी कि 362 63। तो क्या होता जानते हैं इसमें, 362 63 में से आप भी जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस अभी यहाँ इंडिया में बनवाना एकदम आम बात है। क्यों आम बात है? क्योंकि जुगाड़ से बनता है, और ड्राइविंग लाइसेंस बनने का मतलब है कि आप भारत सरकार के तरफ से आप सर्टिफाइड हो कि आप ड्राइवर हो। क्योंकि वहाँ पे और यहाँ पे देखिएगा जो टेस्ट लिया जाता है ना, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते क्रम में जो आप टेस्ट देते हैं सेम टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जुगाड़ से बन जाता है, तो लोग बनवा लेते हैं 4 व्हीलर का, फॉर्म भी अप्लाई कर देते हैं, परीक्षा की तैयारी अपना पटना जैसे शहर में रह के करते हैं, निकाल लेते हैं।
और एग्ज़ाम वही लोग निकालते हैं जो कि अच्छे मार्क्स से वहाँ पे मतलब सही से एग्ज़ाम दे के आते हैं, पढ़ने वाले व्यक्ति रहते हैं। उनको क्या है कि गाड़ी चलाने नहीं आता है, मैं रियलिटी बताता हूँ। हाँ, सबको नहीं आता है, लेकिन बहुत ऐसे लगभग जो 40% लोग जानते भी हैं, 60% हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं जानते हैं गाड़ी चलाना। जो पढ़ने पढ़ने से टाइम कहाँ मिलेगा, किसी के घर में फोर व्हीलर गाड़ी उतना रहता नहीं है। अब सबके घर, जिनके घर में रहेगा वही ना चलाना जानेंगे, या कोई इधर उधर से जुगाड़ से चलाना सीख लिया, लेकिन सब नहीं ना सीख पाते हैं। तो देखिए, तो फिर विभाग सोचा होगा कि अगर 2.5 गुना अभ्यर्थी को हम 362-63 को ही इसमें से क्वालिफाइड करेगा, तो फिर क्या होगा। अगर ड्राइविंग टेस्ट देगा, 8 से में गाड़ी निकालना आसान बात नहीं है। उसके बाद 8 हो गया, एस रिवर्स में आसान बात नहीं है। तो पैरेलल पार्किंग, अप हिल्स पे गाड़ी रोक देना 5 सेकंड के लिए आसान बात नहीं है। तो ये सब देखते हुए अगर मान लीजिए 362 अभ्यर्थी को ही बुलाता, पता चलता कि इसमें से 200 प्लस अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाइड, और यहाँ पे एग्जाम में भी बोला गया है एक टाइम आपको गाड़ी दिया जाएगा। क्यों एक टाइम दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही एग्जाम क्लियर होगा ना, उसके बाद आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं आपके पास LMB लाइसेंस है, यानी कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं। ओके, तो उसके बाद आपको सीधा गाड़ी पकड़ा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो कही गई है, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक के जो वैकेंसी है ये, तो बिहार सरकार के विभिन्न विभाग यानी कि अफसर रेंज के लोग रहेंगे, उनको गाड़ी आपको चलाने के लिए दे दिया जाएगा। पता चलेगा कि आप गए गाड़ी चलाने, आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो इसलिए ड्राइविंग टेस्ट थोड़ा हार्ड लिया जाएगा। ओके, हार्ड मतलब ये नहीं कि, हाँ फिर से मैं बता दूं, उतना भी हार्ड नहीं लिया जाएगा जितना आप सोचते हो। आराम से गाड़ी निकालना है, निकल जाएगा 8 शेप में, एस शेप में, और पैरेलल पार्किंग में, ऑफिस पे 4 आपका ट्रेन टेस्ट रहेगा। उसके बाद और भी सारे हैं, तो वो सब हम बताएंगे। ओके, तो यहाँ भी जो चर्चा वाली बात है, तो उसमें से क्या होगा कि मान लीजिए जिसको गाड़ी चलाने नहीं आता है सिलेक्ट कर लेगा। 362 में तो बहुत सारे ऐसे रहेंगे, मान लीजिए 200 प्लस फेल हो गए, तो 200 प्लस फेल हो गए तो 100, कब ऐसा ना हो कि 145 से भी कम अभ्यर्थी ड्राइविंग पास हो सके, तो फिर वो मेरिट कैसे बनाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये काम किया है कि देखिए, जो नोटिफिकेशन बनाता है ना, वो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे देखिए, ग्रुप डी में क्या हुआ था, ग्रुप डी में हुआ था कि वहाँ पे लिखा गया था, आप लोग नहीं देखे थे, लोग हंगामा कर दिए, अगर ज़्यादा अभ्यर्थी होगा तो 2 चरणों में एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि ताकि शॉर्टेज सिलेक्शन करने में दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे अगर 1579 अभ्यर्थी को नहीं बुलाते, 362-63 ही बुलाते, तो क्या होता है समझ गए ना, स्टूडेंट फेल होते, मेरिट बनाने में प्रॉब्लम आती। तो इसलिए इतना अभ्यर्थी को यहाँ पे क्वालिफाइड किया गया है, समझ रहे हैं। इतना अभ्यर्थी, अब देख रहे हैं प्रॉपर तरीका से कोई भी धांधली नहीं हुई है, कितना कम मार्क्स में आपका जो स्कोर है वो बन गया है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल इसकी तैयारी करते रहना है। और तैयारी कैसे करना है तो वो तो आपको पता ही होगा। तो देखिए, अभी हमारे यहाँ संस्था है, अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि देखिए हमारे यहाँ ही, आप कहीं भी तैयारी सही से कीजिए। मैं यही बोलूँगा, जितना आप मेहनत करोगे, 1579 है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसमें से 145 अभ्यर्थी ही सिलेक्ट होंगे। तब मेहनत आपको करना है, यहाँ 145 से 146 नहीं होंगे। कितना भी तो मतलब टॉप हो, अगर एक एक सीट भी एक्स्ट्रा नहीं दिए जाते। ओके, तो कोटिवर तरीके से 145 पे ही सिलेक्ट करेंगे। और कितना कंपटीटर है, कितना 1579। तो मेहनत आपको करना, इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देने भी नहीं आएंगे, वो ऐसे एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं कि बोलेंगे क्या ड्राइवर में जाए। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको मेहनत करना है। ओके, उसके बाद देखिए, अभी ड्राइविंग टेस्ट के लिए बैच स्टार्ट हो गया है अपना, 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। लेट क्यों हुआ सर, थोड़ा काम था, कैंप मतलब देखिए, एकदम से रिजल्ट दे दिया। तो ये ड्राइविंग जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। ड्राइविंग संस्था है जितने भी, ये सीजनल है। सीजनल बोले तो ये कभी कभी वैकेंसी आती है, तो फिर ट्रैक बनवाना, ये वो करना, सब में टाइम लगता है ना। तो वो हो गया। उसके बाद 15 फरवरी से स्टार्ट किया गया था, 16 फरवरी से